नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो प्लीज अभी ये वीडियो जो है मोदी जी को फॉरवर्ड करो। अब तो बांग्लादेशीज खुद ये कह रहे हैं, वो भी हिंदू बांग्लादेशीज नहीं, मुस्लिम बांग्लादेशीज खुद ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश शुड बी पनिश्ड और जो इंडिया जितना कर रहा है वो इनफ नहीं है और भी ब्रूटली पनिश करना चाहिए। जब आपने टाइटल पढ़ा होगा वीडियो का तब आप शायद 2 बार टाइटल को पढ़ा होगा कि मैं ठीक पढ़ रहा हूं कि नहीं, बट आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम बांग्लादेशीज भी ये चाहते हैं कि इंडिया बदतर से बदतर, कठोर से कठोर सजा जो है बांग्लादेश को दे, क्योंकि इन रेडिकल मुल्लों से ये भी परेशान हैं, ये भी समझ रहे हैं कि बांग्लादेश को पूरे तरीके से बर्बाद कर रहे हैं ये अपने स्वार्थ के लिए। को सज्जाद कादिर की ओर से बहुत सारा प्यार और हार्दिक अभिनंदन। এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে কথা বলতে এসেছি। इस समय मैं आप सभी से कुछ बातें साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। भारत पर से भरोसा खोकर बांग्लादेश आज पाकिस्तान जैसे हालात की ओर बढ़ रहा है। आखिर क्यों बांग्लादेश पाकिस्तान की स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है? একটা ঘটনা ঘটেছে, সেটি হচ্ছে वह यह कि बांग्लादेश के 4 टीवी चैनलों के यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये 4 चैनल हैं जमुना टीवी, 71 टीवी, बंगला विजन और मोहना टीवी। इन चैनलों के यूट्यूब प्रसारण भारत में बंद कर दिए गए हैं और प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्य कई चैनलों को भी बंद करने की प्रक्रिया जारी है। हम अक्सर कहते हैं कि अमेरिका बांग्लादेश पर सैंक्शंस लगाता है। अब भारत भी संभवतः बांग्लादेश को विभिन्न प्रतिबंधों के दायरे में लाएगा और मेरे विचार से ऐसा होना भी चाहिए। हालांकि मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि इसके परिणाम स्वरूप आम नागरिक, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं, प्रभावित होंगे। मैं भी एक बांग्लादेशी नागरिक के रूप में इससे क्षति उठाऊंगा, लेकिन यह वास्तविकता है जिसे समझना जरूरी है। ক্ষতি আমারও ক্ষতি হবে, আমিও ক্ষতিগ্রস্ত হব, আমি বাংলাদেশের একজন মানুষ হিসেবে। তারপরেও আমি যে ক্ষতি আমি মেনে নিতে চাই। इसके बावजूद मैं वह नुकसान स्वीकार करने को तैयार हूं। बांग्लादेश की जनता को अब एक सबक मिलना चाहिए। आखिर दूर देश पाकिस्तान अपना है या पड़ोसी भारत? हर बात पर कहा जाता है कि भारत आक्रामक है, भारत विस्तारवादी है। आज जब मैं भारत के पक्ष में बात कर रहा हूं तो मुझे भारतीय एजेंट या दलाल कहा जा रहा है। सबसे पहले अहोमस्टिन ने लिखा है कि मैं बांग्लादेश को लेकर बेहद भावुक था, जबकि मैं मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं। लेकिन अब बांग्लादेश के लोगों के व्यवहार को देखकर बहुत पीड़ा होती है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद देबाशीष धारा ने लिखा है कि मैं एक भारतीय होने के नाते कह रहा हूं कि सज्जाद भाई, हम खासकर पश्चिम बंगाल के लोग बांग्लादेश को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उस प्यार की कोई जगह नहीं रह गई है। वे असभ्य, गंदे, बर्बर और असामाजिक बन गए हैं। उसके बाद लकी सिद्दीकी ने लिखा है कि मैं पूरी जिंदगी भारत के पक्ष में ही रहूंगा। उसके बाद अनमय बैरागी ने लिखा है कि बांग्लादेश को आगे ले जाने के लिए आपकी तरह शिक्षित युवाओं की आवश्यकता है। धन्यवाद मेरे भाई। उसके बाद किशोर रॉय ने लिखा है कि मैं एक बांग्लादेशी हूं और अपने देश से मन, प्राण और आत्मा से प्रेम करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के बाद भारत का अगला लक्ष्य बांग्लादेश हो, क्योंकि हमारे भीतर न्यूनतम मानवीयता तक का अभाव है। हम 1971 के इतिहास को और 25 मार्च की वह काली रात को भूल चुके हैं। मेरे देश के लोग उस देश का पक्ष लेते हैं जिसे पूरी दुनिया आतंकवाद का अड्डा मानती है। इस पर मुझे अपने ही देशवासियों को लेकर बहुत शर्म महसूस होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत अब हमारे लोगों को एक कठोर शिक्षा दे, ताकि भविष्य में वे इस तरह की विवेकहीन बातें कहने से पहले 100 बार सोचें। उसके बाद FM कमरुल हसन ने लिखा है कि बांग्लादेश अधार्मिक भावनाओं, अंधविश्वास और अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है। उसके बाद नागेंद्रनाथ मोंडल ने लिखा है कि मेरा जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन मेरे माता पिता का जन्म बांग्लादेश में। उनके मुंह से बचपन से बांग्लादेश के बारे में बातें सुनकर मैंने उस देश से बहुत प्रेम किया, पर अब वैसा नहीं रहा। आज का बांग्लादेश मानो एक आतंकग्रस्त देश बन चुका है। जिस बांग्लादेश ने कभी महान साहित्यकारों और मनीषी लोगों को जन्म दिया, मद ने लिखा है कि बांग्लादेश के सभी लोगों पर गुस्सा करना सही नहीं है। लगभग 85% लोग खुलेआम बोलने में सक्षम नहीं हैं। नेक्स्ट, निमाई चंद्र घोष ने लिखा है कि सज्जाद भाई धन्यवाद। भारत से बोल रहा हूं, यूनुस चाचा को आपकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ बांग्लादेशी गधों के सिर में ये बातें नहीं जाती। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से मोहम्मद यूनुस, जो कि हर तरफ से इंडिया को आंखें दिखा रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए इंडिया जिस दिन इसे आंखें दिखाएगा इसकी फटकर 2-4 हो जाएगी
और ये जो इतना जो इसने रायता फैला रखा है, कभी चाइना में जाके बोल देता है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी 7 सिस्टर जो भी इनके राज्य इंडिया में, उनका गार्ड अकेला बांग्लादेश है। अरे पहले तू अपने क्या कहते हैं बॉर्डर की सुरक्षा तो कर ले, बाद में ज्ञान दीजिए। लेकिन ये मोहम्मद यूनुस को आप समझ सकते हैं कि चाइना कितना तेज दिमाग का है। वो जहाँ भी अपना फ़ायदा देखता है वहाँ पैसे फेंक कर और कुत्ते को रोटी खिलाकर अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। लेकिन इस मोहम्मद यूनुस की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये केवल बांग्लादेशी आर्मी के बलबूते पे इतना भौंक रहा है और इसका जल्द से जल्द इलाज किया जाएगा इंडियन सरकार की तरफ से। जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि कैसे असम के चीफ मिनिस्टर ने इन्हें वार्निंग देते हुए कि कही है कि अगर जिस दिन तुमने हमारे चिकन नेक पर हमला किया उसी दिन जैसे हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तुम्हारे 2 चिकन नेक हैं और हम इसको 2 टुकड़े क्या 2 फाड़ कर देंगे। हिंदुओं का अलग देश, मुसलमानों का अलग देश, और इस चिकन नेक पर अपनी आर्मी तक बैठा देंगे। तो सोच सकते हैं कि भारत की तरफ से भी अब प्रॉपर बांग्लादेशियों को जवाब मिल रहा है। और सम्राट चौधरी की वीडियो बहुत ही ज्ञान से भरी हुई है। इसमें ये पता चलता है कि खुद की बांग्लादेशी मीडिया के लोग, वहाँ की आवाम इतनी परेशान हो गई है इस मोहम्मद यूनुस को कि कभी भी वहाँ तख्ता पलट हो सकता है। वहाँ की आवाम इनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस को जूते मारकर कभी भी देश से बाहर निकाल सकती है। तो क्या कहना है दोस्तों इस बांग्लादेशी केयर टेकर पीएम मोहम्मद यूनुस के बारे में? अगर आपकी कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, इस वीडियो को नए तरीके से देख रहे हैं, नए हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और तभी हमें आपसे और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।